नमस्ते बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7 साइंस का, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें बात करेंगे इस वीडियो में मस्तिष्क किसे कहते हैं और मस्तिष्क का कार्य क्या होता है और मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, मानव मस्तिष्क यह शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करता है और उन्हें समाकलन करता है। मतलब कि हमारे शरीर से जितनी प्रकार की सूचनाएं होती है उन सूचना को इकट्ठा करके हमारे मस्तिष्क समाकलन किया जाता है, उसे मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को यदि हम दोनों को मिला देते हैं, मिलाने के बाद यह हमारा तंत्रिका तंत्र कहलाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, मस्तिष्क का यह आपका डायग्राम है। इसमें क्या क्या चीज होता है। पहला आपको होता परम मस्तिष्क, दूसरा आपका होता कपाल खोपड़ी, ये जो अगला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, कपाल खोपड़ी। तीसरा होता मध्य मस्तिष्क, उसके बाद आपको होता पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वही जैसे अब पश्च मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, तो पश्च मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पोन्स, दूसरा मेडुला, तीसरा आपको होता है अनुमस्तिष्क। हमारे दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा पार्ट हमारा, इसमें मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट आपका होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन। दूसरा आपका होता है मध्य मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिड ब्रेन। तीसरा आपका होता है पश्च मस्तिष्क, जिसे बोला जाता है हिंड ब्रेन। अब हम बात करते हैं इनका काम क्या होता है, ये कहाँ पे स्थित होते हैं और ये क्यों हमारे मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को बनाया गया है। अब जैसे हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो अग्र मस्तिष्क का जो काम होता है केवल हमें सोचता है। हम जितने भी सोचने का जो हमारा काम होता है वह केवल अग्र मस्तिष्क करता है। उस अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश से बोलते हैं फोर ब्रेन। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उस ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। तीसरा, जैसे मैं एग्जाम्पल करूं, सूंघने का काम करता है। हमें जो भूख लगता है और हमें आपको देखने और भूख लगने का जो केंद्र होते हैं, सारा जो काम होता है वो आपका अग्र मस्तिष्क करता है। भूख लगता है, सुनने का काम करता है, या देखते हो किसी को, आप अपने आंखों से जो देखते हो, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको नियंत्रण हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। आप बोल सकते हैं अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो अग्र मस्तिष्क का कार्य देखने का काम होता है, सुनने का काम होता है, सूंघने का काम होता है। और जो हमारे शरीर में हमें जो भूख लगता है, वो जो भूख कम या ज़्यादा लगता है, भूख की वजह से वो अग्र मस्तिष्क हमारे शरीर को इंडिकेट करता है भूख लगा है, या सुनते या देखते। मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का वह भाग होता है जो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और यह आपका आँख, कान और शरीर के कुछ अनैच्छिक प्रतिक्रिया को नियंत्रण करते हैं, उसे कौन सा मस्तिष्क बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है, मध्य मस्तिष्क पर कार्य पहला है तेज प्रकाश पड़ने पर आँख की प्रतिक्रिया निरंतर करते, मतलब कि आपके शरीर, आपके आंख में बहुत तेज प्रकाश पड़ता है तो और आपकी आंख बहुत ही छोटी होने लगती है, आपकी पुतलियां की साइज बहुत ही छोटी हो जाती है। यह आपका मध्य मस्तिष्क का कार्य है। दूसरा,
अचानक तेज आवाज सुनने पर सिर या आंख का उस दिशा में घूमने लगता है। अचानक आप बहुत तेज आवाज सुनते हो, तो अचानक सुनते हो, कोई चीज देखते हो तो हमारी आंख, हमारे कान उसी दिशा में आवाज को सुनने लगता है। दूसरा आपका यह मध्य मस्तिष्क का कार्य। अब देखिए इसका इमेज मध्य मस्तिष्क का। तीसरा आपका होता है मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब होता है वॉलंटरी एक्शन और नॉन वॉलंटरी एक्शन किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? अब देखिए, ऐच्छिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो हमारे अनुसार संचालित होती है, जैसे चलना, लिखना और बोलना। तो ऐसी क्रिया जो हमारे अनुसार संचालित होती है उस क्रिया को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और अनैच्छिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो हमारे अनुसार संचालित नहीं होती है, वैसी क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे हृदय का धड़कन आप इसके रोक नहीं पाएंगे, पाचन को भी आप नहीं रोक पाएंगे, और जो आपकी आंख है, आंख की पल के ऊपर जो नीचे होता है हमेशा, इसे भी आप नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसी क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। दूसरी पॉइंट देखिए, इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है यह आपका स्वयंत्र तंत्रिका तंत्र नियंत्रण, यानी कि यह आपका स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल चलना, सीखना, बोलना, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा हृदय की धड़कन, पाचन और सांस लेना। यह आपका ये ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।